अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदनान सईद और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट टीवी। आज का हमारा मौजू है कंस्ट्रक्शन के हवाले से आपको कुछ टिप्स देना। तो जैसा कि आजकल रियल एस्टेट के बहुत अच्छा मामलात चल रहे हैं हर तरफ, और जब भी रियल एस्टेट के मामलात चलते हैं तो साथ में फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी चलना शुरू हो जाती है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतना ये वसी और अरीज़ टॉपिक है कि इस पे हम मतलब जितने भी घंटों भी बैठ के डिबेट कर लें तो शायद ख़त्म नहीं हो सकती डिस्कशन। तो आज के मौजू में हम आपको बताएंगे कि अगर आपने घर बनाना है तो उस हवाले से आपको जो है किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और उसके रेट्स के हवाले से एक आपको मैं जनरल फार्मूला दूंगा ताकि आप अगर घर बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप ख़ुद ब खुद अपनी एक कैलकुलेशन कर लें कि आपका किस कैटेगरी का घर किस क्वालिटी के साथ कितने बजट में, अप्रॉक्सीमेटली बजट में वो बन सकता है। और मैं मौजूदा जो रेट्स हैं, अभी ये आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सितंबर की 2 तारीख़ है और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सन 2021। तो इस हवाले से जो अब मौजूदा आजकल जो मार्केट के रेट्स हैं वो भी मैं बताऊंगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होंगे। डेफिनेटली आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही जब अपना एग्रीमेंट करेंगे तो वो थोड़ी बहुत वेरिएशन उसमें हो सकती है। तो ये इस तरह की जो आज मैं आपको टिप्स दूंगा इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी का मैटर आ जाता है, और एक जिस तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा गैप है, तो कंस्ट्रक्शन के काम में भी बहुत ज़्यादा गैप कंसिडर किया जाता है। अगर किसी ने घर बनाना हो पाकिस्तान में स्पेशली, तो उसको लगता है कि ये कोई बहुत ही मुश्किल तरीन जॉब है, और उसकी वजह ये होती है कि उसको अच्छा कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा होता है। अगर वो ख़ुद बनवाने के लिए जाता है तो उसको जितने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उनके लिए उसको बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है, और वर्किंग करने के बाद भी अल्टीमेटली बात एचआर के ऊपर आके ख़त्म होती है कि आपने लेबर लगानी है, मैसन लगाना है, सैनिटरी का लगाना है, इलेक्ट्रिकल का लगाना है, और इन सबसे भी पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो आर्किटेक्ट होता है और इसका डिज़ाइन होता है और इन चीज़ों का। तो अभी हम शुरू करते हैं आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइन से। तो आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइन सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि आप जब घर की तामीर के लिए जाते हैं तो वो आपको आपकी स्पेस की बेस्ट यूटिलाइजेशन दे सकता है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन और सजेशन ये होगी कि जब भी आप घर प्लान करते हैं तो आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर को बीच में से माइनस मत करें। कि आपको शायद लगता है कि हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अगर हमसे आर्किटेक्ट लेता है तो वो हम खुद ही स्केचअप कर सकते हैं और उन चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो अगर तो आप रेलेवेंट डिसिप्लिन से हैं, फील्ड से हैं, आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, देन इट्स ओके। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना घर बनाने के लिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और वो जो 1 लाख, 1.5 लाख आप एक आर्किटेक्ट का बचाते हैं तो वो कई लाख आप मिस मैनेजमेंट की वजह से और गलत अंदाज़ों की वजह से बाद में ज़्यादा पे करते हैं। आर्किटेक्ट में उसके इंतखाब के हवाले से जो है अमूमन मार्केट में आपको मैंने जिस तरह बताया कि आपको मैंने रेट्स हर चीज़ के साथ साथ बताने हैं। तो अगर आप 10 मरले का एक घर आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवाते हैं तो उसमें कोई आपको आर्किटेक्ट कहता है जी मैं आपको 20,000 में मैं कर देता हूँ, 25 में, 30 में, 35 में, और ये अमूमन प्रैक्टिस चल रही होती है 20 से लेकर 40-50 हज़ार के दरमियान में 10 मरले के। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। अमूमन राय ये ली जाती है कि जो आर्किटेक्ट ने लाइनें लगा के देनी है आपको कि एक कमरा इधर होगा, वाशरूम इधर होगा, किचन इधर होगा, तो वो उस चीज़ के हमसे पैसे ले रहे हैं, और वो जो 20 से 50 हज़ार के दरमियान में है अमूमन जो आर्किटेक्ट्स हैं वो यही काम करके देने के ये पैसे लेते हैं। जबकि एक्चुअली जो आर्किटेक्ट का काम बनता है उसकी फीसेस भी फिर डेफिनेटली ज़्यादा हो जाती हैं। दैट स्टार्ट्स फ्राम अच्छा आर्किटेक्ट जो है वो 1 लाख से ऊपर जाके फिर इसके चार्जेस लेता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। उसमें जो भी आपकी कंसर्न बॉडी है, जिस तरह से LDA है या RDA है या CDA है, तो वो आर्किटेक्ट जो है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के बायलाज होते हैं उनके मुताबिक आपको डिज़ाइन करके सबसे पहले उसकी लैंड डिवीज़न करके देता है कि आपने घर को 5 फुट पीछे से छोड़ना है जी, 10 फुट फ्रंट से छोड़ना है, 2.5 फुट साइड से छोड़ना है। इस किस्म की जो सेग्रीगेशन होती है कि कितना कवर्ड एरिया आप मैक्सिमम रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उसने आपको
तमाम तर ड्राइंग्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी होती है, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिकल की, प्लम्बिंग की, गैस पाइपलाइंस की और इसके अलावा जितनी भी हमारी ड्राइंग्स जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं, बाद में हमारी यूटिलिटी इंस्टॉलेशंस की होती हैं, अगर लेट्स सपोज कोई टेलीफोन की है या कोई इंटरनेट की है, तो वो सारी चीज़ें उसने आपको प्लान्ड वे में डिज़ाइन करके देनी होती हैं और कंस्ट्रक्शन में आपने फिर उन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि उसके मुताबिक आप उसको तामीर करवाएं। और इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी घर की वैल्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, वो है आपका एलिवेशन। एलिवेशन कहते हैं, जब हम घर तामीर कर लेते हैं तो उसका जो फ्रंट फेस नज़र आता है, तो वो एलिवेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके घर की खूबसूरती में भी और उसकी कीमत में भी। तो वो भी एक अच्छा आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर जो है वही आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो अमूमन ये राय ली जाती है कि जी पहले 1.5-2 लाख उसको दो और फिर उसके बाद डिज़ाइन जो उसने दिया है उसको बनवाने के एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। उससे एक तो घर की खूबसूरती होती है और अगर वो आपने पैसे लगाए हुए होते हैं तो उससे आपकी घर की वैल्यू 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा हो जाती है। ये मैं एक एवरेज रेट पे बात कर रहा हूँ कि अगर एक ही गली में एक घर जो है 1 करोड़ रुपए का है, जो कि बग़ैर एलिवेशन के और ख़ुद से किसी ने तामीर किया हुआ हो और अपनी इंजीनियरिंग लगाई हुई हो और एक प्रॉपर अच्छे आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर का डिज़ाइन घर बना हुआ हो, तो वो अगर 1 करोड़ का वो वाला है तो जो अच्छा डिज़ाइन और होगा तो वो सेम वैल्यू होगी वहाँ पे, कॉस्ट ऑफ लैंड भी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी उन्होंने बेशक सेम लगाया हुआ हो, तो वो 1-10 का आराम से सेल हो जाएगा। तो इतना अटेंटिवली डिफरेंस जो है इस एलिवेशन की वजह से आपको आ जाता है। इसके बाद फिर मामला शुरू होता है खुदाई से। आपने खुदाई के लिए आपने एक बंदा पकड़ना है जो आपको वो बुनियादें खोद के देगा, और वहाँ पे फिर अगेन वही बात आ जाती है कि जब आर्किटेक्ट आपका घर डिज़ाइन करता है तो वो बुनियादों से इसको उठाने की कोशिश करता है, और अगर कोई सॉइल इस तरह की सॉलिड ना हो तो सॉइल टेस्ट के ज़रिए उस चीज़ को देखा जाता है कि ये कितनी डेप्थ तक हमें जाना है, या इसमें अगर कोई बेसमेंट बननी है या कंक्रीटेड वॉल्स बननी है, और जिस तरह की भी वो पैटर्न हो तो वो आर्किटेक्ट का और इसमें अगेन रोल आ जाता है। उसके बाद फिर डेफिनेटली आप अपना ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर देते हैं और उसको कंप्लीशन की तरफ लेके जाते हैं। तो रेट्स के हवाले से जो है एक मॉडल चलता है लेबर रेट जिसको कहते हैं, टर्म जो यूज़ होती है। लेबर रेट में ऐसा होता है कि आपने घर बनाना है, मटेरियल आपने कॉन्ट्रैक्टर ऐसा देखना है कि मटेरियल उसको आप प्रोवाइड करेंगे और लेबर वो प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब इसमें भी लेबर रेट के ऊपर जब बात करते हैं तो 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है घर की तामीर को। एक ग्रे स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है और दूसरा फिनिशिंग कहा जाता है। जो ग्रे स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जो आपका ईंटों का काम है, जिसमें तेसी करंडी का, इसके लिए टर्म यूज़ होती है कि तेसी करंडी का काम जितना भी है वो सारा ग्रे स्ट्रक्चर में कंसीडर होता है। टाइल लगाने तक अमूमन जो है इसको ग्रे स्ट्रक्चर में कंसीडर किया जाता है। वहाँ तक आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसमें बजरी, रेत, सीमेंट, सरिया, अमूमन ये 4 चीज़ें ग्रे स्ट्रक्चर तक आप कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करते हैं और वो लेबर अपनी लगा कर तो आपके घर को कंप्लीट करने की, ग्रे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके देता है आपको। इसके लिए जो पिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग में मार्केट है, इसमें जो रेट चल रहा है कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए जो है 400 प्लस या मिनिमम 400, और रेजिडेंशियल में जो है तकरीबन 300 से लेकर 400 के दरमियान में डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं इसके ऊपर काम करते हैं। एक और चीज़ मैं वाज़े करता जाऊँ, जब आप ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड नहीं होती, और उसकी पैमाइश कैसे होती है ग्रे स्ट्रक्चर के जो मार्केट की जो प्रैक्टिस है, मैं प्रैक्टिसेस को बात कर रहा हूँ क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंडर्ड्स फिक्स नहीं हुए, तो ये हमारी मार्केट की प्रैक्टिसेस हैं जिसके मुताबिक हम डील्स डे टू डे करते हैं। इसमें आपकी कंपाउंड वॉल हो, इसमें आपका मेन गेट हो, या आपके स्टोरेज टैंक्स हों पानी के अंडरग्राउंड या ओवरहेड, तो वो चीज़ें अमूमन अलग से नेगोशिएट होती हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ लेबर रेट पे जो आपके साथ काम कर रहा होता है। खुदाई उसमें इंक्लूड नहीं होती है, उसके भी आपने सेपरेट पे करना होता है। उसमें अगर आपकी कोई फिलिंग होती है या कटिंग होती है, आपका एक गहरा प्लाट है, आपने उसमें मिट्टी डालनी है, या ऊंचा प्लाट है, मिट्टी उठानी है,
वो कॉस्ट भी आप अलग से बेयर करते हैं जब लेबर रेट के ऊपर बात हो रही होती है। और इसके अलावा जो इसकी फ़ाइनल पेमेंट्स जो बनती हैं वो आपका अगर लेट्स सपोज 25-50 का प्लाट है और आपकी कंस्ट्रक्शन कवर्ड एरिया बनता है 1000 स्क्वायर फुट, तो वो एक फार्मूला उसको इस तरह से ड्राइव करते हैं कि लेट्स सपोज 300 पर स्क्वायर फिट जो रेट तय हुआ है स्क्वायर फिट, और 1000 स्क्वायर फुट आपका टोटल कवर्ड एरिया बनता है, जो यानी कि आपका लेंटर डलना है, तो उसको वो 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका लेबर रेट निकल आएगा। और अगर हम विद मटेरियल की बात करें तो अगर आप एक ऐसा बंदा लेते हैं जिसको आप कहें कि जी आप ही सारा सामान भी अरेंज करें, सीमेंट बजरी रेत सब कुछ जो है, और उसके बाद फिर आप इसकी कंस्ट्रक्शन भी हमें कंप्लीट करके दें, तो उस सूरत में ग्रे स्ट्रक्चर में जो रेट है तकरीबन 1200 से लेकर 1600 के दरमियान में इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद के सराउंडिंग में एक जनरल रेट है। इसके दरमियान में आपको कॉन्ट्रैक्टर जो है मिल सकता है जो आपको बना के दे सकता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं फिनिशिंग की तरफ। ये तो तकरीबन यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं लेबर रेट के अकॉर्डिंगली अगर आपको कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं। अब ये तो आपका घर बन जाएगा जहाँ पे आपके प्लस्तर हो जाएगा और तेसी करंडी का जिस तरह से मैंने पहले बताया काम मुकम्मल हो जाए, उसके बाद के जो मरहले हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ भी मेंशन करता जाऊँ, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के जो पाइप्स होते हैं वो ग्रे स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड होते हैं, तो इसलिए जब वो बना रहा तो खाली पाइप रख के और बॉक्स लगा के देना ग्रे स्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्टर की ज़िम्मेदारी में होता है। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं अब फिनिशिंग की तरफ, तो उसमें जाके फिर आप 1 बाय 1 सेपरेटली भी कर सकते हैं कि आप पेंट वाले के पास चले जाएं, आप सैनिटरी वाले के पास चले जाएं और इलेक्ट्रिकल वाले के पास चले जाएं, फिटिंग्स आप अलग अलग इंस्टॉल करवा लें, आप लोहे वाले के पास चले जाएं, आप एलुमिनियम वाले के पास चले जाएं, तो वो सब के रेट्स भी आपको मैं शेयर कर सकता हूँ टेंटिवली, जिसके साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका किस साइज़ का घर है तो वो कितने में आपका तामीर होगा। लेकिन इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगा क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ये लंबा हो जाएगा। तो मुख्तसरन मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप विद मटेरियल अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो उसका रेट जो है 2000 से लेकर 2500 के दरम्यान में है एवरेज कंस्ट्रक्शन के साथ। अब सीमेंट बजरी रेत ये चीज़ें तो स्टैंडर्ड हैं, इसमें तो क्वालिटी का इतना फ़र्क नहीं आता सिवाय सरिये के एक और उसमें तो अदरवाइज़ जो बाकी जो फिनिशिंग प्रोडक्ट्स आती हैं इसमें फिर मैंने वर्ड यूज़ किया कि एवरेज क्वालिटी के साथ। एवरेज क्वालिटी से मुराद ये है कि उसमें ICI या बर्जर का पेंट नहीं यूज़ होगा, उसमें कोई लोकल कंपनी ब्रांड का पेंट यूज़ होगा, उसमें फिटिंग्स जो हैं जिस तरह एक हमारे समझा जाता है कि मास्टर की या फैसल की बहुत अच्छी फिटिंग्स समझी जाती हैं वो यूज़ नहीं होंगी, लोकल मार्केट के कोई ऐसी अच्छे ब्रांड की यूज़ होंगी। तो इस तरह से इसको आप एवरेज क्वालिटी में कंसिडर करते हुए 2000 से लेकर 2500 रुपये स्क्वायर फिट के दरमियान में आप अपनी कंस्ट्रक्शन को क्लोज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप स्टैंडर्ड्स पे जाके अगर इस चीज़ को देखें तो उस सूरत में काम करवाना हमारी मार्केट में बहुत मुश्किल है कि और अगर कोई अच्छी कंपनीज़ जो प्रोवाइड करती हैं इस तरह की सर्विसेज तो वो आपको रेट जो देंगी प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ जो हैं जो आपको आम कॉन्ट्रैक्टर 2000 से 2500 के दरमियान में रेट देगा, तो एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी वही आपको 2500 से लेकर 3000 के दरमियान में तकरीबन आपको फिनिश घर की कंस्ट्रक्शन करके देगी। अब यहाँ पे आखिर में मैं एक मुआवजा कर देता हूँ कि आपको मैंने पहले बताया जैसा कि लेबर रेट एक होता है और लेबर रेट पे आपने सिर्फ लेबर इंगेज करनी है ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके अलावा मटेरियल आपने खुद प्रोवाइड करना है। दूसरा मैंने आपको बताया है जो विद मटेरियल होता है ग्रे स्ट्रक्चर। तीसरा जो है फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि घर आपका कंप्लीट चाबी तक जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्टर बना के देता है। इन सारों के मैंने आपको रेट्स भी बता दिए हैं। लेबर रेट तकरीबन 300 से 400 रुपये है, ग्रे स्ट्रक्चर विद मटेरियल अगर आप करते हैं विद लेबर करते हैं तो वो तकरीबन 1200 से लेकर 1600 रुपये तक, और अगर आप फिनिश घर तक जाते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो 2000 से लेकर 2500 के दरमियान, और कोई अच्छी इस्टेब्लिश्ड कंपनी हो तो वो
वही 2500 से 3000 के दरमियान में आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। और जब आप विद की बात करते हैं तो उसमें आर्किटेक्ट की डिज़ाइन वर्क भी शामिल होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा आपके साथ इस हवाले से मुलाकात होगी, जिसमें मैं आपको जो हमारी फिनिशिंग फ़ेज़ है उसमें जितने भी हमारे सेगमेंट्स हैं, एलुमिनियम, इलेक्ट्रिकल, पेंट, सैनिटरी या इसके अलावा और टाइल वर्क है, वाशरूम्स का है, उसके हवाले से मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल शेयर करूंगा, ताकि आप अपना अगर घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आप एक कैलकुलेशन ख़ुद से कर सकें और अपना फ़ैसला कर सकें कि आपने ख़ुद बनवाना है या फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज लेके बनवाएंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।